नमस्कार दोस्तों, मैं सागर। आज हम लोग बात करेंगे विलियम मैकबेथ ठाकरे के बारे में। ही वॉज बोर्न इन कैलकाटा, ब्रिटिश इंडिया। ही वॉज रिलेटेड विथ टू मैगजीन। और इन्होंने दो किस मैगजीन में काम किया था? फ्रेजर मैगजीन और पंच में। हिज मदर एंड फादर वर्कड इन ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट्स वाई ही वॉज बोर्न इन कैलकाटा। मतलब अगर आप पीजीटी झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एज आप एस्पेरेंट्स हैं तो आपको विलियम मैकबेथ ठाकरे को पढ़ना है। ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। विक्टोरियन राइटर्स थे और एक कोलकाता में इनकी जन्म हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने हायर स्टडीज़ के लिए और उन्होंने अपना सारा जो भी काम किया है इंग्लैंड में किया है, क्योंकि इनके पापा की डेथ हो गई थी और इनके मम्मा यहीं रह गए और इनको स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेज दिया गया। एंड हीज़ मेजर वर्क की बात करें हम तो कैथरीन, इनका एक वर्क है अ स्टोरी जो पब्लिश्ड हुई थी 1814 में। अगर हम बात करें इन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ भी किया है कैथरीन का। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, कैथरीन को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। स्टोरी इसका एक सब टाइटल भी है जो 1814 में आया हुआ है और इसको क्रिटिसाइज़ किए थे न्यूगेट स्कूल ऑफ क्राइम फिक्शन। और दूसरा अगर हम बात करें द ऑल्सो क्रिटिसाइज इन्होंने किया था ओलिवर ट्विस्ट को, एग्जाम्पलीफाइड बाय वुल्वन लिटकेंस एंड एनिसवर्थ को। क्राइम फिक्शन से जुड़े फिक्शन को क्रिटिसाइज करते थे। और कैथरीन हॉगेस 18th सेंचुरी की एक क्रिमिनल भी थी और इनका ये अपने क्रिमिनल कैरेक्टर था कैथरीन को, जिसको कैथरीन को मर्डर का इल्ज़ाम इनके ऊपर था। इन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था, इसलिए इन्हें बरीड किया गया था 1726 में। आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैथरीन के बारे में, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको राइट डाउन कर सकते हैं और आप इसको विलियम मैकबेथ ठाकरे ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरा हमारा मेजर वर्क है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उसका नाम है वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर में 2-3 चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। अ नॉवेल विदाउट हीरो, इसका आपका सबटाइटल कर सकते हैं। जब 1848 में पब्लिश्ड हुआ था तो इसका एक दूसरा नाम भी है नॉवेल विदाउट हीरो, क्योंकि इसमें कोई हीरो नहीं है। और जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें भी टॉक अबाउट वैनिटी फेयर कितने मेजर कैरेक्टर, मैंने इसमें राइट डाउन कर दिया है, यू कैन राइट इट। और नेक्स्ट टाइम अगर हम सेपरेट वीडियो बनाना रहा देन आई कैन डिफाइन ऑल द थिंग्स इन अ डिटेल मैनर, है ना। जैसे देखोगे कि द टाइटल टेकन फ्रॉम अ पिलग्रिम प्रोग्रेस। अगर वैनिटी फेयर को विलियम मैकबेथ ठाकरे लिख रहे थे तो सबसे पहले इन्होंने इस टाइटल को लिया था पिलग्रिम प्रोग्रेस से और सीरियली पब्लिश्ड इन 20 पार्ट्स इन 1847-48 में। अगर इसको सीरियल में पब्लिश्ड किया गया था, मतलब कि 20 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। और अगर इसकी एक और सब टाइटल का बात करें तो पेन एंड पेंसिल स्केचेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी है। सेटिंग आप देखोगे तो नेपोलियन वार। थीम है सटायरिजन 19th सेंचुरी सोसाइटी में, है ना। सटाराइज किया गया है 19th सेंचुरी के सोसाइटी को और नेपोलियन वार इसका आपका क्या है, सेटिंग है। अगर कैरेक्टर की बात करें तो इमी सेडली है, एमिलिया, जॉर्ज ऑब्सबॉर्न, विलियम डॉबिन्स, विकी सा, पीटी गैवेल्स, रॉडवेन गैवेल, मिस हेल्टिडा, सन पिट, लेडी जेन। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है कि क्लोजिंग लाइन, विच ऑफ एज इज़ हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। मतलब कभी कभी क्लोजिंग लाइन भी एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको अभी कैरेक्टर को बस राइट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग एमिलियस सिडले, जॉर्ज ऑब्सकॉर्न, विलियम डॉबिन्स और बीकी शार्प जो मेजर कैरेक्टर हैं, बीकी शार्प के कैरेक्टर को बताया गया है कि देखिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो सारा कहानी बीकी शार्प पे घूम रहा है, एमिली सिडली पे घूमा हुआ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार मैं इसका सेपरेट वीडियो लाऊंगा और इसमें मैं वैनिटी फेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा, बताऊँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा कैरेक्टर को अपने माइंड में रखना, नोट करके रखना। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको देखेंगे तो सारे कैरेक्टर का क्या रोल था, स्टोरी का क्या थीम है, क्या स्टोरी में विलियम मैकबेथ ठाकरे ने बताने की कोशिश की है। क्योंकि आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटीआई अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको वैनिटी फेयर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है नॉवेल विदाउट अ हीरो, पेन एंड
पेंसिल स्केचेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, है ना। और पब्लिश्ड इसका कब हुआ था, आपको रखना है 1848 में। क्लियर। आप इसको ऐसे करते हैं 1948 हमारा इंडिया का, 47-48 ऐसे उसे 100 साल पहले आप पीछे चले जाओगे, मतलब रिलेट करने के लिए, ताकि चीज़ें याद रहें। अब अगर हम फोर्थ एक इनका और एक जाए वर्क पे, तो इनका नाम क्या है, पेंडोनिश, है ना। पेंडोनिश भी है, ए बिल्डिंग रोमान है। ज़िंदगी के अनुभव से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, जिनके बारे में इसमें बताया गया है। प्रेजेंट द कमिंग ऑफ एज ऑफ आर्थर पेंडोनिश, कैसे वो बाहर गए, उन्होंने अपने लाइफ को जिया। मतलब पेंडोनिश में मैकबेथ ठाकरे को आप देख सकते हैं। पेंडोनिश को आप जब पढ़ोगे तो पेंडोनिश को पढ़ने से आपको लगेगा पेंडोनिश जस्ट क्या है, मैकबेथ ठाकरे खुद को यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। और अब बिल्डिंग रोमान नोवेल की बात करते हैं तो हम अपने लाइफ में ज़िंदगी से बहुत अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो इसी को इसमें बताने का प्रयास किया गया। मतलब आपको वर्क के नाम याद रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़े तो हमारा है न्यू कमर्स, है ना। मैरिज मार्केट के बारे में इसमें बताया गया है। द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एजमंड 1852 में लिखा गया है। हिस्टोरिकल नॉवेल है। अर्ली लाइफ ऑफ हेनरी एजमंड। कर्नल इज अ सर्विस ऑफ क्वीन एनी ऑफ इंग्लैंड। जब क्वीन एनी थी उस समय हेनरी एजमंड कर्नल थे, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर आगे और हम बात करें कि और आपको इसमें क्या क्या जानने का ज़रूरत है, तो मैकबेथ ठाकरे के बारे में आप फर्स्ट जान सकते हो। हम थोड़ा एक बार रिकैप करते हैं। ठाकरे वाज अ बॉर्न इन कैलकाटा 1811 में। ही वाज सन ऑफ रिचमंड ठाकरे एन इंडियन सिविल सर्वेंट एंड हिज वाइफ वाज एनी, और इसकी वाइफ का नाम एनी था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1815 ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड बिकॉज हिज मदर मैरिड अगेन। मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि इनके पापा की डेथ हो गई थी और इसकी मम्मा ने इनको इंग्लैंड भेज दिया फॉर स्टडीज़ के लिए। और ही अर्न अ ह्यूज इनहेरिटेंस बट लॉस्ट एवरीथिंग इन अ गैमलिंग। इनका थोड़ा गेमलिंग का लत था, थोड़ा गेम ज़्यादा खेलते थे। जैसे आप अगर रोमांटिक एज पढ़ रहे होगे तो देखोगे कैस्टी कॉलेज कुबला खान लिखे हैं, तो उन्होंने ओपियम एडिक्टेड थे। ओपियम का बहुत उन्हीं से उन्होंने लिख दिया था 52 लाइन्स की एक पोएम। इसी तरह इनका गेमलिंग का था, इसलिए इन्होंने बहुत सारा अपने अर्निंग सोर्स को गेमलिंग में ख़त्म कर दिया। इन 1836 की बात करें तो ही मैरिड इसाबेला। लेटर ही मूव टू लंडन एंड वर्कड हार्ड एज अ जर्नलिस्ट। अगर हम बात करें कि इन्होंने इसाबेला से विवाह किया, फिर ये मूव्ड हो गए लंदन में और उन्होंने खूब काम किया और एज ए जर्नलिस्ट की फिल्म में भी अच्छा खासा काम किया। आपको मैंने बताया भी कि 2 मैगजीन में इन्होंने काम किया, पंच में भी इन्होंने काम किया था, फ्रेजर मैगजीन में भी। और 1836 की बात करें तो ही मैरिड, ये बता दिया मैंने, सॉरी। ही वॉज अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू फ्रेशर्स मैगजीन। ही पब्लिश 19 मैगजीन। अपने लाइफ में इन्होंने 19 मैगजीन पब्लिश किए, है ना। और ही डाइड एट अ कैरिबल्स इफ्यूजन इन 1863। मतलब एक मानसिक रोग होता है कैरिबल्स इफ्यूजन, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हिज फर्स्ट बुक वाज द पेरिस स्केच बुक। अगर आप बुक की बात करें तो द पेरिस स्केच बुक है, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। देख सकते हैं पेरिस स्केच बुक का जिक्र भी मैंने किया है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। From 1860 to 1862 he was the editor of the Cornhill magazine in which he was published, है ना। आप ये 1860 से लेकर 1862 तक में ये एडिटर भी रहे कॉर्नहिल मैगजीन के, और उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे पब्लिश भी किया। तो बेसिक पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है ना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और कहीं अगर मिस्टेक हो, कहीं आपको पीडीएफ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करना है। कैन शेयर ऑल द थिंग्स। मतलब मैकबेथ ठाकरे के बारे में आपको मोटा मोटी ये जानना होगा कि वैनिटी फेयर्स आपको पढ़ने हैं, क्लियर। और 2 मैगजीन में इन्होंने काम किया है, उनको थोड़ा आपके माइंड में रखना है। बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में वैनिटी फेयर्स के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे हम लोग झारखंड पीजीटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, और छोटी छोटी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा और बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैं फोर्सफुली अगर आपको पसंद आए तो करना। इट्स नॉट अ हार्ड एंड टास्क रूल फॉर यू। यू कैन like my video. अगर आपको पसंद आती है then you can go through the video and you can learn many things, okay, and thank you once again.